बेटा पिछले टर्म पर अपन ने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप। बताया था मैंने, दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना। मैंने आपको ये याद होगा, आप सभी को देखना, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप बताए थे बेटा? सभी बोलेंगे, दो टाइप बताए थे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप बताए थे बेटा, एक तो एसेक्सुअल और एक बेटा कौन सा था? सेक्सुअल। दो बताए थे बेटा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ए यानी क्या होता है बेटा? सिंगल पेरेंट बेटा इसमें इन्वॉल्व होता है। कितना पेरेंट इन्वॉल्व होता है बेटा? ए यानी सिंगल, ए यानी बेटा सिंगल, तो बेटा इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जबकि बेटा सेक्सुअल में कितने रहते हैं? टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये मैंने बताया था, वो भी कैसे बेटा? एक जैसे सेक्स के, अपोजिट सेक्स के, अपोजिट सेक्स के प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक ये है लड़का और उसको लड़की को पढ़ा देते हैं स्कर्ट, ठीक है। तो एक लड़का, ये लड़की, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल, अपोजिट सेक्स होना जरूरी है, ये बात मैं आपको बता चुका था, ठीक है भाई। अब अपन ए सेक्सुअल में और आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल में और आगे बेटा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो सुनते जाना बेटा। देखो आपको पता ही है ए सेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा? ए सेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आप देखो, आप जुड़वा जानते हो? जुड़वा जानते हो? तो जैसे ये एक मान के चलो, ये अमीबा है। क्या है ये बेटा? ये अमीबा है, ये रहा अमीबा, है ना। तो अमीबा जो है, जब ये डिवाइड करेगा बेटा, जब ये डिवाइड करेगा तो दो अमीबा बनाएगा बेटा। ये क्या बनाएगा? दो अमीबा बनाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इनको जो ये जो दोनों होंगे आपस में जुड़वा होंगे बेटा। क्या होंगे? आपस में कैसे होंगे? ये जुड़वा होंगे, ये आपस में जुड़वा होंगे, जुड़वा, ठीक है। अब जुड़वा कैसे? एक तो इनका स्ट्रक्चर सेम होगा बेटा, स्ट्रक्चर सेम होगा इनका, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर का मतलब ये बेटा साइज, शेप, ठीक है। साइज इनका सेम होगा लगभग लगभग, शेप इनका सेम होगा। तो ये क्या होंगे? दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे बेटा। क्या रहेंगे? इधर देखो बेटा, कैसे रहेंगे? ये सेम रहेंगे बेटा। कैसा? मॉर्फोलॉजिकली। कैसे? मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। कल मैंने लैटिन लैंग्वेज पढ़ाई थी बेटा आपको। लैटिन लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी का मतलब बताया था। क्या बताया था मॉर्फोलॉजी का मतलब? ठीक है। लॉजी यानी क्या बताया था बेटा? स्टडी। लॉजी यानी क्या बेटा बताया बेटा? स्टडी। मॉर्फो यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये बात ध्यान में रखना। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे बेटा बोलो जरा, शेप, साइज, उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो बेटा इसकी जो, अगर हमने इन दोनों को स्टडी करा, जब हमने इन दोनों को स्टडी करा तो हमने पाया बेटा, हमने पाया कि इनका शेप, इनका साइज सब क्या है बेटा? सेम है बेटा। क्या है? सब सेम है, सेम साइज भी सेम है, शेप भी सेम है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो ये बिल्कुल ही जुड़वा होगा एक तरीके से, है ना। तो ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था जीन्स, याद है कुछ? कल ही बताया था बेटा मैंने आपको, जीन्स वगैरह क्या होता है? ये होता है बेटा एक सेल। ये क्या होता है? बोलेंगे सभी, ये क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? जीन्स। जीन्स बेटा, ठीक है। जीन्स या डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहती है ना। तो ये जो है, जब हमने, ये होती है जीन्स या डीएनए, ठीक है, जीन्स, ठीक है, या डीएनए, ठीक है, अंदर प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर। सभी बोलेंगे भाई, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन है ये, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जीन या फिर डीएनए। सभी बोलेंगे सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जीन्स या फिर डीएनए। सभी को बोलना है बेटा, है ना। तो बेटा हमने ये देखा जब माइक्रोस्कोप से देखा इसको, तो हमने देखा कि इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये जो जीन्स थी या डीएनए था वो भी सेम था बेटा, ठीक है। वो भी कैसा था? सेम था। दिख रहा है? सेम। तो हमने कहा कि ये मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है ही। मॉर्फोलॉजिकली यानी बेटा बाहर से देखने पर ये बिल्कुल क्या लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं बेटा बाहर से देखने पर। हमने कहा चलो अंदर से देखते हैं,
ठीक है, अंदर का क्या मामला है, अंदर सेम है या नहीं है। तो जब हमने अंदर से देखा बेटा इनको, तो बेटा ये इनकी जो जीन्स देखी तो लगभग सारी सेम जीन्स थी, इसके पास और इसके पास क्या रहे थे बेटा, सेम जीन्स थी बेटा, क्या थी, सेम जीन्स थी। तो हमने क्या बोल दिया बेटा, जेनेटिकली भी क्या है ये, जेनेटिकली भी क्या है ये, सेम है बेटा। ये क्या बोलेंगे, जेनेटिकली भी क्या है, सेम है। ये बात ध्यान में रखना, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी क्या है, सेम है। ठीक है, देखो मेरे घर में भी जुड़वा है ना, मेरे घर में भी क्या है, जुड़वा है, मेरी बहनें भी जुड़वा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बाहर से देखने पर, जब मैं दोनों ट्विंस है वो, है ना, तो जब मैं बाहर से देखता हूँ तो बिल्कुल वो सेम दिखती है, बिल्कुल सेम, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं अंदर की जीन्स की उनकी, तो मुझे नहीं लगता उनकी जीन्स सेम होंगी, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है। एक को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, एक को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है ना। तो दोनों के जो है इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है ना। और भी बहुत सारी जो है सिमिलर, ऐसा नहीं होता कि अपन सोचते हैं ये एक का पेट खराब होता होगा तो दूसरे का भी पेट खराब हो जाता होगा, है ना। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि जुड़वाओं के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि हमें फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है बेटा, फिल्मों में। ठीक है, उसको बुखार आ गया तो उसको भी बुखार आ गया, है ना, उसको टॉयलेट आ रही है तो उसको भी टॉयलेट आ रही है ना। तो ये सब फिल्मी बातें बेटा, ये रियलिटी हमने देखी है। ठीक है, हम तो बचपन में ही सब देखते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो वो जरूर मॉर्फोलॉजिकली सेम है दोनों, ठीक है, वो जरूर मॉर्फोलॉजिकली सेम है, ठीक है। और जेनेटिकली भी क्या है, लेकिन वो जेनेटिकली सेम नहीं है, वो जेनेटिकली सेम पूरी तरीके से वो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा उनकी उनकी जीन्स में। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे मैं तो तिल से पहचानता हूँ उनको, उनके तिल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक को तिल है यहाँ, एक को नहीं है ना। तो इस तरीके से तो अंदर से जरूर वो क्या होंगे, ठीक है, वो तिल वाली जीन्स इसके अंदर, एक के अंदर होगी, एक के अंदर नहीं होगी। समझ रहे हो बात को। तो मॉर्फोलॉजिकली वो दोनों सेम है, लेकिन जेनेटिकली वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो वो लेकिन ये देखो, ये मॉर्फोलॉजिकली बाहर से भी सेम है और अंदर से भी सेम है। अगर ऐसा हो जाए तो बेटा ऐसे को कॉपी कहते हैं बेटा, एग्जैक्ट कॉपी है ये इसकी। क्या है बेटा, ये एग्जैक्ट कॉपी। और एग्जैक्ट कॉपी तो एक इंग्लिश वर्ड है, और अपन अपन इंग्लिश पढ़ने आए हैं या बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो एग्जैक्ट कॉपी के लिए टर्म यूज होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने पर भी सेम है, और जेनेटिकली यानी अंदर से देखने पर भी सेम है। तो वर्ड यूज होता है बेटा एग्जैक्ट कॉपी या फिर क्लोन्स बेटा। क्या वर्ड यूज होता है, क्लोन्स। आई बात समझ में। तो ये मेरी बहनें क्लोन्स है या नहीं है, ये बताओ। नहीं है, क्यों, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है, लेकिन जेनेटिकली वो सेम नहीं है। क्लोन्स होने के लिए क्या होना जरूरी है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होना जरूरी है, और बेटा जेनेटिकली भी सेम होना जरूरी है। सेम अंदर का डीएनए होना चाहिए, सेम अंदर की जीन्स होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। लाइन पढ़ना जरा बेटा, सेकंड लाइन सभी पढ़े बेटा। क्या लिखा हुआ है, द टर्म क्लोन, जो टर्म क्लोन है वो किसके लिए यूज होता है बेटा, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होना चाहिए और जेनेटिकली भी सेम होना चाहिए इंडिविजुअल। कोई एक चले तो सब चलेगा क्या, नहीं चलेगा, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। मॉर्फोलॉजी यानी क्या होता है, बाहर से, और जेनेटिकली यानी क्या, अंदर से जीन लेवल पर। ये बात ध्यान में रखना, यानी अंदर बाहर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब सुनते जाना, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा, हमारे में कौन सी होती है, कोई बता सकता है ह्यूमंस में कौन सी होती है, बोलना है, सेक्सुअल होती है, बोलना है बेटा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। किसके अंदर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर क्या होती है बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों लाइन क्लियर है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब ये पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब पढ़ो जरा, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितने पेरेंट होते हैं बेटा, मुझे बात बताओ, इसमें कितने पेरेंट है, बताओ जरा कितने पेरेंट है, बोलो कितने पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट बेटा, है ना। डॉटर कितनी आई है बेटा, ये डॉटर कहलाई जाती है। सन नहीं होता बेटा, इसमें क्या होती है, डॉटर नहीं होती, और डॉटर होती है, ठीक है। बायोलॉजी में मदर नहीं होती, फादर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है बेटा, ये क्या है, डॉटर सेल्स है। कितनी डॉटर सेल्स है बताओ बेटा, 2 है, लेकिन पेरेंट कितना है बेटा,
सिंगल पेरेंट है, वन पेरेंट है, वन पेरेंट है तो क्या कहेंगे बेटा इसको, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, एसेक्सुअल बेटा, क्या कहेंगे थोड़ा, एसेक्सुअल कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा अपने अंदर एक्साइटमेंट लाओ कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है, समझ लो बात को, हाँ कुछ नया मिल रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी लाओ, 12th में हो तुम लोग, है ना। ये ऐसे जो है जो है ना, ठीक है क्या चल रहा है, नींद से उठ करके आ रहे हैं, ठीक है चलो पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, क्या यार तुम लोग अभी से ही बूढ़े हो रहे हो यार, है, ठीक है, अभी से ही बूढ़े हो रहे हो, ठीक है। चलो भाई सुनो भाई, तो तुम लोग, ठीक है, तो अभी तुम लोग जवान हो, धूप हो, छांव हो, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा हो, कम हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी तुम लोग जवान हो, ये बात ये गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, ये बूढ़ों के लिए है, ठीक है। चलो अब सुनो जरा, पढ़ने वाला जो होता है ना बेटा, पढ़ने वाला, एक बात ध्यान रखना, पढ़ने वाला ठंड, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ रही हो, या जो है कुछ भी हो, ये सब बहाने, रियलिटी बताओ, पढ़ने वाला जो है कैसे भी पढ़ लेता है, मोमबत्ती में पढ़ लेता है वो, मोमबत्ती में, ठीक है। तो ये सब एक्सक्यूजेस है, जो जिंदगी में एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो, तुम लोगों के पास क्या सेकंड ऑप्शन है, जिंदगी में सेकंड ऑप्शन होना नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, सीधा ओईटी ऑप्शन होना चाहिए, ऑफलाइन। क्या सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, तो इंसान वो ज्यादा चूज करता है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। एक लाइन, ठीक है, देखो एक लाइन और है इसमें, देखो क्या लिखी हुई है कि प्लांट और एनिमल, ठीक है, सिंपल प्लांट और एनिमल्स में भी, ठीक है, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अपन, तुम लोग क्या सोचते हो कि एनिमल्स में क्या होता है, अपन भी एनिमल है, जानवर है, पता है, अपन सोशल एनिमल है, जानवर सोशल एनिमल्स है ना। तो अपन लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स में क्या नहीं होता, एनिमल्स में तो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके अंदर, एनिमल्स और प्लांट के अंदर, ये अपन सोचते हैं। सही सोचते हैं या गलत, गलत है बेटा, ये बात क्या है, गलत है। जो लोअर प्लांट्स होते हैं बेटा, कौन से, लोअर प्लांट्स, सुनो, आप लोग क्या कहते हो, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अपन सोचते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है बेटा। मैं वर्ड लिख रहा हूँ लोअर प्लांट्स, क्या लिख रहा हूँ बेटा, लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल बेटा, लोअर एनिमल्स। कोई लोअर प्लांट कोई जानता है, कोई लोअर प्लांट सिंगल सेल जैसा कोई हो, है ना, तो कोई लोअर प्लांट जानता है, जैसे बेटा एल्गी, बेटा एल्गी, कैसी बेटा, काई जानते हो, काई, जो पानी पर रहती है काई, तो जो काई होती है वो एल्गी होती है, वो एल्गी में क्या, वो एक लोअर प्लांट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा, लोअर प्लांट, वो प्लांट होती है लेकिन लोअर प्लांट कहा जाता है। और वो जो वो जो एल्गी है बेटा, उसमें कौन सी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लोअर कोई एनिमल जानते हो, लोअर कोई एनिमल जानते हो, कोई लोअर एनिमल नाम सुना है? किसने पॉरीफेरा वर्ड सुना है बेटा, पॉरीफेरा, किसने वर्ड सुना है पॉरीफेरा, तो ये होते हैं लोअर एनिमल्स बेटा, कैसे होते हैं ये, लोअर एनिमल्स बेटा, है ना। तो इनमें क्या, पॉरीफेरा, जेलीफिश वगैरह नाम सुना है, जेलीफिश वगैरह, तो जेलीफिश वगैरह बेटा, है ना, जेलीफिश, इन सब में क्या होती है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा, जेलीफिश और ये जो पॉलीफेरा है, ये कैसे होते हैं, लोअर एनिमल्स में बेटा, कैसे ये लोअर एनिमल्स हैं। तो आज से याद रखोगे कि सभी एनिमल्स और सभी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, कुछ लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये पॉलीफेरेंस क्या होते हैं बेटा, ठीक है, पॉलीफेरा, देखो वर्ड समझा करो बेटा, पॉलीफेरा, पॉलीफेरा बेटा, पॉरी यानी क्या होता है, पोर, पोर, पॉरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियर करने वाला, बियर करने वाला, ठीक है, पोर बियर करने वाला एनिमल, उसको अपन क्या कहेंगे, पॉरीफेरा बेटा, पोर रखने वाला एनिमल, पोर बियर करने वाला यानी रखने वाला, ठीक है, रखने वाला, पोर रखने वाला एनिमल क्या कहलाया जाएगा, पॉरी
पैरा। जैसे आपने देखा होगा समुद्र में नीचे बेटा, समुद्र में, ये समुद्र है, ये समुद्र में नीचे से बेटा कुछ इस तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो कभी भी मूवमेंट नहीं करते, जो कभी भी मूव नहीं करते, वो बस चुपके रहते हैं सतह से, ठीक है। और उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, उन्हीं इसलिए उनको क्या कहते हैं, पॉरीफेरा बेटा। क्या कहते हैं उनको, पॉरीफेरा बेटा। क्लियर है, समझ में आ गया ये आपको, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो पोर रखने वाले एनिमल्स जो होते हैं ये वाले, ये कैसे, इनमें क्या होती है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या ये जानवर होते हैं, जानवर होते हैं, लेकिन क्या ये मूव करते हैं, नहीं मूव करते। कहाँ रहते हैं, सतह पर पड़े रहते हैं बेटा। कहाँ पर, समुद्र की सतह पर। कौन सी सतह पर, समुद्र की सतह पर। लेकिन इनमें क्या होते हैं, पोर होते हैं। पोर यानी बेटा छेद। वैसे आमतौर पर जो है हमारे कितने छेद होते हैं, दो ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ये तो भाई साहब, ये तो छेद ही सिंह है पूरा, देख लो छेदों से भरा पड़ा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह क्या है बेटा, छेद ही छेद है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, कितने छेद बंद करोगे इनके, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो कहीं ना कहीं से ये सांस भी ले लेंगे और वो भी कर ही देंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सुनते जाना बेटा, बेसिक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ। प्रोटिस्टा यानी क्या होता है, प्रोटिस्टा में आता है आपका अमीबा। कौन आता है बेटा, अमीबा। सभी जानते हैं अमीबा का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अमीबा का कैसा होता है, गुचुड़ मुचुड़ स्ट्रक्चर बेटा। कैसा स्ट्रक्चर होता है, गुचुड़ मुचुड़ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे अमीबा कैसा, गुचुड़ मुचुड़ या इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा। और एक आता है इसमें बेटा पैरामेशियम। एक क्या आता है बेटा इसमें, पैरामेशियम। पैरामेशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्लीपर शेप भाई, पैरामेशियम। पैरामेशियम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, पैर जैसा बेटा। कैसा, पैर जैसा स्ट्रक्चर। ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो यार, क्यों करना स्लीपर ये शेप, पैर जैसा शेप होता है बेटा। कैसे बोलोगे, पैर जैसा। पैर जो है, जैसे पैर की जो शेप होता है वैसा ही स्लीपर का भी शेप होता है बेटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनते जाना, ठीक है। और मोनेरेंस में कौन आता है बेटा, बैक्टीरिया। मोनेरेंस में कौन आता है बेटा, बैक्टीरिया। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। बैक्टीरिया और अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या रहता है बेटा, ठीक है। इनमें कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। अभी मैं, ठीक है। तो अमीबा पेरियेशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इनमें जो है सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है बेटा। अब ये लाइन जो है बड़ी, इसमें आप इसको समझने की कोशिश करना बेटा। देखो कैसे, जैसे मान के चलो ये है आपका अमीबा, ये एक सेल है बेटा। कितने सेल का होता है अमीबा, मुझे बताएंगे सभी लोग, कितने सेल का होता है, एक सेल का, है ना। अब मैं इसका सेल डिवीजन करूं बेटा, क्या करूं इसका, सेल डिवीजन। ये सेल है और उसको डिवाइड कर दूं बेटा, है ना, सेल डिवीजन कर दूं बेटा, सेल डिवीजन कर दूं। तो बेटा क्या ये डिवाइड हो जाएगा, क्या ये डिवाइड हो जाएगा सेल डिवीजन से ही, ये सेल डिवीजन से ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया बेटा। ये दो दो में डिवाइड हो गया, इसके थ्रू, सेल डिवीजन से, इसके थ्रू बेटा, सेल डिवीजन। देखो ये सेल था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये एक सेल है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल डिवीजन। तो बेटा अमीबा में सेल डिवीजन कह लो या रिप्रोडक्शन कह लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लो, एक ही बात है कि नहीं है, बताओ जरा। अमीबा में सेल डिवीजन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही बात है या नहीं है, बताओ जरा। एक ही बात है, ऐसा ही अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अपन ने देखा था वो भी ऐसा ही होता था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता था एक से दो बन जाते थे वो भी ऐसे ही होता था। और बेटा सेल डिवीजन भी ऐसे ही होता है। तो जो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन क्या होते हैं, सेम होते हैं बेटा। लेकिन अब हम बात करते हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है, ह्यूमन के केस। देखना बेटा, इस लाइन को समझना, ठीक है। देखो ह्यूमन जो है ये रहा मुस्कुराता हुआ ह्यूमन, ये क्या है बेटा, मुस्कुराता हुआ ह्यूमन है बेटा। और ये जो ह्यूमन है, ठीक है, इसके मैंने ये रही उसकी पेट वेट रहा, ये रहा उसका हाथ, है ना, ये उसका हाथ रहा, ठीक है, ठीक है, सब है वो सब बनेंगे, ठीक है।
चलो अब सुनते जाना बेटा, ठीक है। तो अब ये रावण लग रहा है मुझे तो। चलो बेटा अभी रावण दहन अभी होगा, है ना, अपन ने पहले ही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब क्या है कि अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने बेटा स्किन सेल ले ली, ठीक है, मैंने कोई भी सेल ले लिया, चलो पेट का सेल लो यार, इसका पेट कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है, मैंने एक पेट सेल ले ली बेटा, पेट का मैंने एक सेल ले लिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इससे बोला मैंने डिवाइड कर लो जरा, तो इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, सेल डिवीजन, ये क्या हो गया बेटा, सेल डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बेटा। कोई भी सेल का, कोई भी आप सेल का, मैंने तो पेट ले लिया क्योंकि मुझे बड़ा लग रहा था, अभी कुछ और भी आपको लेना तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने पेट का सेल लिया और उसको क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो कोई भी सेल को जब आप डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सेल डिवीजन। अब मुझे बताना जरा कि ये जो सेल डिवीजन हो गया, ये जो सेल डिवीजन हो गया, क्या क्या ये रिप्रोडक्शन भी ऐसा ही है? क्या इससे एक जो है, इससे क्या एक नया बेबी बन जाएगा क्या? क्या इससे एक नया बेबी बन जाएगा? नहीं, लेकिन इधर तो बन रहा था बेटा, दो अलग अलग बेबी बन रहे थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बन रहा, यहाँ क्यों नहीं बन रहा बेबी, यहाँ क्यों नहीं एक नया पैदा हो रहा? क्योंकि बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है। क्या है बेटा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन सा है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है बेटा, हायर ऑर्गेनिज्म है, ये बात ध्यान में, क्लियर है बेटा, समझ में आई? हायर ऑर्गेनिज्म है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में बताओ, लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इनमें सेल डिवीजन कहो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहो, एक ही बात है। क्या है बेटा, एक ही बात है। लेकिन हायर एनिमल, हायर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन अलग होता है, और जो है आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलग होता है, ये बात ध्यान में रखना। ये है बेटा रिप्रोडक्शन, ये क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। दोनों अलग अलग है कि नहीं है, हायर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये किसमें होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है, चलो लिख लो उसको बेटा। आवाज नहीं आ रही सबसे, सुनना बेटा, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन बेटा। बाइनरी फिजन का मतलब जानते हो, अपन को बायोलॉजी को समझना है, रटना नहीं है। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है बेटा, टू। बाई का मतलब क्या होता है, सुनना ढंग से बेटा, ये लैटिन लैंग्वेज है, बाई और डाई, बाई और डाई, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा, अपन टू कहते हैं, ये लैटिन में, ठीक है। तो बाई यानी क्या होता है, काम वाली बाई नहीं है बेटा, ये बी आई है, ये वो बी ए आई होती है, ठीक है। तो बी आई यानी क्या होता है बेटा, टू, ठीक है। और फिजन यानी क्या होता है बेटा, फिजन यानी क्या होता है, टूटना बेटा। फिजन यानी क्या होता है, टूटना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखना, टू, दो में टूट जाना, ठीक है, दो में टूट जाना, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अब देखो, आपको ये अगर आप ये समझ जाओगे तो आप खुद ही में देख पाओगे, टू हाफ में टूट जाना, लिखा हुआ है, सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ, सेल डिवाइड्स इनटू बेटा टू हाफ, ऐसा दो 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 टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसा किसमें होता है बेटा, बता सकते हो आप? ऐसा किसमें हो सकता है, सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है, ऐसा किसमें होता है, किसमें होता है, सेल दो में डिवाइड हो जाता है आपका, अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी क्या होता है, सेल दो में टूट जाता है, ठीक है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बुक में नहीं बताया गया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिजन के बारे में, किसके बारे में बता रहा हूँ बेटा, फिजन के बारे में। फिजन दो प्रकार का होता है बेटा, फिजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर। एक क्या होता है बेटा, इररेगुलर। इररेगुलर फिर दो प्रकार का होता है, लॉन्जिट्यूडनल और एक होता है बेटा ट्रांसवर्स। एक क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल, और एक क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है। तो बेटा एक क्या होता है, फिजन का मतलब होता है बेटा टूटना, टूटना, ठीक है। आपने बेटा फिजन और भी वर्ड सुना है, आपने सुना है कहीं फिजन
न्यूक्लियर फिजन सुना है? न्यूक्लियर फिजन आपने ना 10th में प्रोसेस पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन मतलब क्या होता है बेटा? फिजन मतलब क्या होता है? टूटना। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जैसे यूरेनियम वगैरह, ये क्या होते हैं? यूरेनियम वगैरह क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल जब होता है तो वो जब टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा, कहाँ पढ़ोगे? ये फिजिक्स में पढ़ोगे, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो अब सुनते जाना, मैं एक बार समझा रहा हूँ बेटा। फिजन यानी क्या होता है? फिजन यानी क्या होता है? टूटना। दो प्रकार का होता है बेटा, एक इर्रेगुलर और एक रेगुलर। इर्रेगुलर और एक रेगुलर, दो टाइप का फ्यूजन होता है बेटा। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? कि कहीं से भी तोड़ दो बेटा। रेगुलर का मतलब क्या होता है? कहीं से भी तोड़ दो, उसे कहते हैं इर्रेगुलर। ठीक है, कहीं से भी आप उसको तोड़ सकते हो, टूटना ही होता है ना, कहीं से भी टूट जाएगा वो। और लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है बेटा? लॉन्जिट्यूडनल यानी क्या होता है? लंबाई में तोड़ना। वो किसमें होता है? यूग्लिना में। और ट्रांसवर्स किसमें होता है? पैरामीशियम। क्लियर है? समझ आ गया? यूग्लिना जो होता है, ठीक है, याद रखना, एल एल इसमें एल से क्या पता पड़ जाएगा? इसमें कौन सा हो रहा है? लॉन्जिट्यूडनल होगा। इसमें कौन सा होगा? एल फॉर यूग्लिना, एल फॉर लॉन्जिट्यूडनल। इसके अंदर फिजन होगा, लॉन्जिट्यूडनल फिजन। लॉन्जिट्यूडनल फिजन का क्या मतलब होता है? लंबाई में टूटना। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल फिजन बेटा, लंबाई में टूटना। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल फिजन। और एक कौन सा होता है? पैरामीशियम में कौन सा होता है बेटा? इसमें कहीं एल है क्या? इसमें कहीं एल है? नहीं है, तो इसमें कौन सा है? ट्रांसवर्स फिजन होगा बेटा। कौन सा फिजन होगा इसमें? ट्रांसवर्स फिजन होगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो पैरामीशियम में कौन सा? और लॉन्जिट्यूडनल यानी ऐसे। ठीक है, यूग्लिना के बारे में बता देता हूँ। यूग्लिना बताओ, ये प्लांट है या एनिमल है? बताओ भाई। अब यूग्लिना एक प्लांट है या एनिमल है? अब बताओ। हाँ, यूग्लिना क्या है? ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है, रौनक का सही है। क्या होगा बेटा? ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल की तरह। यू ठीक है, यूग्लिना जो है, यूग्लिना जो है एनिमल भी है प्लांट भी है। सुबह ये प्लांट है, रात को ये एनिमल है बेटा। ठीक है, सुबह क्या है? ये यूग्लिना कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, और सुबह कैसा है ये? ठीक है, सुबह कैसा है ये? ठीक है, सुबह कैसा है ये? सुबह ये प्लांट की तरह बिहेव करता है। ये सुबह ये प्लांट की तरह बिहेव करता है। और प्लांट की तरह बिहेव करता है यानी क्या करता होगा बेटा? ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा, फोटोसिंथेसिस। और रात में ये, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है, तो लाइट तो होती नहीं है, तो रात में ये कैसे बिहेव करेगा? ये रात में ये एनिमल की तरह बिहेव करेगा। एनिमल क्या करता है बेटा? एनिमल का क्या काम होता है? रिप्रोडक्शन। बस वही घूम रहा है तुम्हारे दिमाग में, रिप्रोडक्शन। एनिमल का काम क्या होता है? दूसरे को खा जाना बेटा, दूसरे को खा जाना, दूसरे को खा जाना बेटा, दूसरे को खा जाना। तो ये क्या करता है? खा भी जाता है दूसरे छोटे छोटे जीवों को। सुबह खाना मिलता है, रात को भी तो चाहिए रहता है। क्यों तुम सुबह खाते हो, रात को नहीं खाते क्या? है, एक टाइम ही खाते हो? नहीं, तो ये इसको दोनों टाइम खाना चाहिए रहता है। सुबह ये प्लांट की तरह बिहेव करता है, रात को ये खा जाता है बेटा, दूसरे जीवों को खा जाता है। तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बेटा। क्या कहेंगे? प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहा है ये, और एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है, इसलिए कैसा है ये? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्लांट एंड एनिमल। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये 100% ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूग्लिना। यूग्लिना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। लिख लो बेटा इसको, जल्दी जल्दी लिख लो जरा। ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? अब ये वाला लिख लो जल्दी से, लिख लो। ये बायोलॉजी के वर्ड्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको, आगे बहुत यूज होंगे। स्यूडो, पिनो, फैगो। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पिनो यानी होता है ड्रिंक, फैगो यानी होता है ईट, जन यानी होता है प्रोड्यूसिंग, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन बेटा। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। लिख लिया सबने? ये कहीं मिलेंगे नहीं बेटा, घूमते रह जाओगे ढूंढते, है ना। अब देखो स्यूडो, सुनो, जैसे एक होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, अभी अभी मैंने बताया बेटा, बताओ स्यूडो यानी क्या होता है? पढ़ नहीं रहे यार, याद नहीं कर रहे।
सूडो यानी क्या बताया मैंने अभी अभी, देखो अभी अभी बताया, सूडो यानी क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पर सूडो का मतलब क्या होगा, फॉल्स। ठीक है। पोडिया यानी क्या होता है, पैर, पैर है ना, पी फॉर पोड, पी फॉर पैर, पी फॉर, है ना। ठीक है। तो कैसे है बेटा इसके, झूठे पैर है बेटा। किसके, किसके झूठे पैर होते हैं, अमीबा के बेटा। अमीबा के कैसे पैर होते हैं, ये पैर है ये अमीबा के झूठे पैर है। क्यों झूठे क्यों है, जब चाहे इनको बाहर निकाल देता है, जब चाहे इनको अंदर ले लेता है, जब चाहे इनको बाहर निकाल देता है, जब चाहे इनको अंदर ले लेता है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये है सूडोपोडिया, ये है फॉल्स फीट। ये क्या है बेटा, फॉल्स फीट है बेटा। ये क्या है, ये फॉल्स फीट है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, सब में आ गया बेटा। तो ये झूठे पैर है, ये देखो बाहर है भी पैर, अभी इसका पैर क्या है बेटा, देखो क्या है, बाहर है। जब चाहेगा इसको अंदर ले लेगा इस तरीके से, देखो अंदर ले लिया पैर, इसने ले लिया अंदर पैर, पैर अंदर ले लिया। तो जब चाहेगा इस पैरों को अपने अंदर लेगा, जब चाहेगा ये बाहर ऐसे निकाल देगा, जब चाहेगा इसको अंदर इस तरीके से ले लेगा, जब चाहेगा इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये कहेंगे सूडोपोडिया बेटा। ये क्या है, सूडोपोडिया। क्लियर है, फॉल्स फीट्स, झूठे पैरों वाला। कौन है ये, अमीबा कहलाया जाता है बेटा। अमीबा कैसा होता है, झूठे पैरों वाला। ठीक है। अब सुनो क्या लिखा है, पेनो, क्या होता है बेटा, पेनो। और ये क्या है, फेगो। ठीक है। एक होता है वर्ड आता है बेटा पेनोसाइटोसिस, वर्ड का नाम क्या है बेटा, पेनो। ये अलग से लिखना है बेटा, लैटिन लैंग्वेज के हर रोज में 4 से 5 वर्ड पढ़ाता हूँ, तो ये आपको अलग से कॉपी, कईयों ने तो बनाना चालू कर दी होगी, अलग से पीछे से लिखने हैं ये वर्ड। ये बायोलॉजी के वर्ड है, ये लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा यूज आएंगी बेटा ये। ठीक है। पेनो यानी क्या होता है बेटा, पेनो यानी क्या होता है, अभी भी पढ़ा अपन ने, पेनो यानी ड्रिंक। ठीक है। और साइटोसिस यानी क्या, सेल द्वारा, सेल द्वारा। ठीक है। सेल द्वारा ड्रिंक किया जा रहा है। देखो बेटा ये सेल है, तो सेल ड्रिंक करता है कि नहीं करता भाई, जैसे हम ड्रिंक करते हैं पानी, वैसे ही सेल भी क्या करता है बेटा, पानी वगैरह अंदर लेता है। तो उसे क्या कहेंगे, पेनोसाइटोसिस। जब सेल अंदर पानी लेगा, क्या लेगा बेटा, वाटर वगैरह लेगा या फ्लूइड लेगा, वाटर या फ्लूइड, तो उसे क्या कहेंगे, पेनोसाइटोसिस बेटा। क्या कहेंगे उसे, पेनोसाइटोसिस। और जब बेटा ये जो सेल है, ठीक है, जब ये सेल बेटा, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है बेटा, ये जब जो है खाना खाना चालू करे बेटा, कैसे, ये देखो, ये भी क्या करता है बेटा, ये जो सेल है क्या करता है, इस तरीके से खाने को अंदर ले लेता है बेटा। ये है खाना, ठीक है। देखो ये क्या है, सेल है मान के चलो, और ये है इसका खाना। अभी मैं साथ लिखा मत करा करो मेरे साथ, कोई भी लिखेगा नहीं। ठीक है। देखो ये क्या है, खाना है, इसका फूड है बेटा, खाना है। ठीक है, खाना है। ठीक है। अब इसको, जब इसको ये देखेगा खाना पड़ा है, तो उसका जी ललचाए, रहा ना जाए। ठीक है ना। तो ठीक है, ये क्या खाएगा बेटा, है ना। तो ये जब ये खाएगा बेटा, है ना, तो जब ये खाएगा तो कैसे खाएगा फूड को, ये अपने जो है इस तरीके से अंदर जाए, अंदर जो है पास जाएगा इसके। ठीक है। सबसे पहले ये पास जाएगा इसके। ठीक है। पास जाने के बाद इस तरीके से फोल्डिंग बनाएगा, और फिर जो है अंदर खाने को ऐसे निकल जाएगा बेटा। ऐसे खाने को क्या कर जाएगा, इस तरीके से खाने को निकल जाएगा। ये देखो उसने अंदर ले लिया, देख रहे हो, उसने खाने को क्या ले लिया, अंदर ले लिया, ले लिया। तो इस तरीके से खाने को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। इससे अपन क्या कहते हैं बेटा, सेल खा रहा है, सेल के द्वारा खाना खाना, फेगोसाइटोसिस बेटा, फेगोसाइटोसिस। फेगो यानी क्या होता है बेटा, ईटिंग, है ना, फेगो यानी ईटिंग, और साइटोसिस यानी सेल के द्वारा, सेल के द्वारा। आई बात समझ में बेटा। ठीक है। तो ये लिख लो बेटा जल्दी से जल्दी।